को ध्यान से समझ लो, आपको हमेशा अपने आप को बिजी रखना है। उसके आपको दो फायदे हैं। एक तो ये है कि आप जो कर रहे हो वो तो कर ही रहे हो, उसके साथ साथ में कुछ और भी कर रहे हो। दैट कुड बी एज सिंपल एज से एन इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स और अ पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स, और मे बी समथिंग टू डू विद कम्युनिकेशन स्किल्स, वे ऑफ प्रेजेंटिंग योरसेल्फ। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आप आजकल ऑनलाइन भी सीख सकते हो और ऑफलाइन भी सीख सकते हो। तो हमेशा कोशिश करो, क्योंकि ये चीज मैंने अपनी लाइफ में करी है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि हमेशा कोशिश करो कि जो भी आप कर रहे हो उसके साथ साथ में कुछ और भी करो। डोंट सिट आइडल। कि खाली बैठ गए ना, और एक बार खाली बैठने की आदत अभी इस एज में पड़ गई तो आगे जाकर के आपसे काम ही नहीं। आप समझ रहे हो? ऐसे बहुत सारे लोग हैं और इंडिया में तो भरे पड़े हैं। गलत टाइम पे खाली बैठने की आदत पड़ गई। अब खाली बैठने की आदत पड़ेगी तो आपको सर्कल कैसे लोगों के साथ में बनेगा? वो लोग जो खाली हैं, वेले हैं। अब वेला आदमी क्या करेगा टाइम को पास करने के लिए? टाइम पास करेगा। टाइम पास कैसे होता है? पत्ते खेलेगा, सट्टा लगाएगा, उल्टे सीधे काम करेगा। राइट? समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? डज इट मेक सेंस? कि अगर आप खाली हो गए, चॉइस आपके हाथ में है। एक ऐसा करियर चूज कर लिया जहां पर कि आप गए, कुछ क्लासेस अटेंड करी और उसके बाद में खाली हो। अब आप कह रहे हो कि यार सही है, खाली टाइम है तो अब टाइम पास करो। दिस इज वन ऑप्शन दैट यू हैव गॉट। सेकंड ऑप्शन क्या है कि खाली टाइम है, इसको यूटिलाइज करो। लेट मी डू समथिंग टू मेक माई सेल्फ बेटर, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन बट ओवरऑल। मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवाइस मैं आपको ये दे सकता हूं बेस्ड अपॉन माई अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सपीरियंस कि कभी भी खाली मत रहो, कुछ भी करो। कुछ ऐसा हो सकता है जो आपके करियर से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है, लेकिन आपका मन कर रहा है अंदर से करने का, और उसमें कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है, ना टाइम की ना पैसे की। फॉर एग्जाम्पल, स्टीव जॉब्स का नाम सुना है आप लोगों ने? तो ही वॉज इन वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड, और उन्होंने साथ साथ में क्या किया था पता है किसी को? कैलीग्राफी। कैलीग्राफी। अब सोचो कहां है कनेक्शन? ही वॉज नॉट इन एन आर्ट कॉलेज बट ही वॉज लर्निंग कैलीग्राफी। लेकिन आगे जाकर के जब उन्होंने अपने डॉट्स को कनेक्ट किया, इसको बोलते हैं कनेक्टिंग द डॉट्स, तो उनको पता लगा कि इसका बहुत बड़ा हाथ था उसमें। ठीक है? तो ये छोटी छोटी चीजें होती है लाइफ में जो आपकी पर्सनालिटी को एक अलग लेवल पे ले जाती है। चाहे वो कुछ भी हो, मतलब एक आप ये भी कह सकते हो कि दोस्तों के साथ में घूमना ही है तो उसको भी टाइम पास करने के मोटिव से मत घूमो, कुछ सीखने के मोटिव से घूमो। आप समझ गए ना? मतलब कि अगर दोस्तों के साथ में बैठ करके सुट्टा भी मार रहे हो तो वहां पे भी अपना माइंडसेट ये रखो कि यार मैं अपना टाइम पास नहीं कर रहा हूं, टाइम को यूटिलाइज कर रहा हूं। व्हाई नॉट? दिस इज द वे ऑफ थिंकिंग जो आपको बहुत आगे ले जा सकता है लाइफ में। बिकॉज टाइम पास इतना गंदा वर्ड है, दैट मीन्स कि आप डल हो गए। देयर इज नथिंग लाइक टाइम पास फॉर मी इन माई लाइफ। एवरीथिंग इज यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम। कुछ भी कर रहे हो, कुछ ना कुछ सीख रहे हो, समझ रहे हो कि मतलब कभी खुद ने ज्यादा पी ली या किसी दोस्तों ने ज्यादा पी ली तो देखो पी करके आदमी कैसी कैसी हरकतें करता है। समझ रहे हो? और उसकी वजह से क्या गड़बड़ होती है, कभी डंडे भी पड़ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो उस समय भी उससे भी कुछ ना कुछ सीख लो। कुछ नए दोस्त बनाए हैं अपने कॉलेज में तो वहां पर भी कुछ सीखो। तो आप क्या करोगे? आप सुनोगे उनकी बातों को, आप समझोगे, आप उनसे बात करोगे। और हर आदमी को ऐसे लोग अच्छे लगते हैं जो उनसे बात करें, ना कि अपनी अपनी बोलते रहे, है कि नहीं? मतलब सबको अच्छा लगता है कि वो सुने बैठ करके। ये जो चीजें हैं छोटी छोटी होती हैं, लेकिन अगर आपका सीखने का माइंडसेट है और आप 24 घंटे इस तरीके से कुछ ना कुछ सीख रहे हो ना, तो यू नोटिस कि आप धीरे धीरे अंदर से बेटर होते चले जा रहे हो। कि मतलब सिर्फ आप एक कॉलेज से डिग्री लेकर के नहीं निकल रहे हो, बट यू आर बिकमिंग अ बेटर ह्यूमन बीइंग, अ बेटर पर्सन, जो बहुत बड़ी चीज है। I love my credit card bill. Let me explain.